नमस्कार, एबीसी न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य से एक बड़ी खबर। कल शुक्रवार 8 मई को पुणे शहर में मिले 117 नए कोरोना के मरीज और कल केवल 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पुणे में अब कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2150 के करीब। शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कल यूजीसी के फैसले बताए। इसमें ये पता चला कि अब सिर्फ अंतिम वर्ष के छात्राओं की परीक्षा होगी, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या फिर आर्ट्स और साइंस के हो। इससे ये साफ पता चलता है कि आर्ट्स और कॉमर्स के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को और इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर तक डायरेक्ट प्रमोशन दिया जाएगा। आज का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो देश के हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, तो आगे की खबर आखिरी तक ध्यान से सुनिएगा। अब स्वास्थ्य ही होगा आपका सबसे बड़ी कुंजी, और अगर आप फिट है तभी आप नौकरी भी कर पाएंगे और तभी आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भी कर पाएंगे, वैकेशन पे भी जा पाएंगे और तभी आप अपने परिवार को और समाज को बचा पाएंगे। यानी अब आपका सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने फिट हैं, कितने स्वस्थ हैं। यानी अब स्वास्थ्य ही आपका पासपोर्ट होगा, स्वास्थ्य ही आपका डिग्री होगा। तो दिल थाम कर इस अहम जानकारी को सुने। अब कई देश कोरोना वायरस से स्वस्थ हो चुके लोगों को इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने का विचार कर रही है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसे अब आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये समझाया जा रहा है कि आपका भविष्य कैसा होगा। इसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। आपके घर में हर एक व्यक्ति का जीवन बदल देने वाली ये जानकारी है, तो आपको इसे समझना है और आप घर में इसकी जानकारी देना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। तो थोड़ा सा वक्त इस जानकारी को हासिल करने के लिए निकालिए और चाहे तो इस वीडियो को डाउनलोड करें और इस जानकारी को बिना स्किप करे आखिरी तक पूरी तरह से समझिए। ये वो लोग हैं जिनका शरीर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका है, यानी ये संक्रमित हो चुके हैं और अब इनके दोबारा बीमार पड़ने की आशंका कम है। इसका पहला चरण कुछ ऐसा है कि इस कोरोना वायरस से कोई पहले ही राउंड में जीत जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, यानी इनके शरीर में वायरस तो है लेकिन उसे जुड़ी लक्षण नहीं मिलती। दूसरे चरण में शरीर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज निर्माण करता है। मरीज हर वायरस के लिए अलग अलग होते हैं। ये एंटीबॉडीज एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस से लड़ते हैं। इसके अलावा शरीर में मौजूद टी सेल्स उन दूसरी कोशिकाओं की पहचान करती है जो वायरस से संक्रमित है। ये ऐसी कोशिकाएं होती है जो शरीर में आए दुश्मन को याद रखती है, और अगली बार कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर पर हमला करता है तो ये कोशिकाएं उनसे कैसे निपटा जाए वो फॉर्मूला इन्हें याद रहता है। एक आसान से टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के शरीर में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद है या नहीं, और इस जांच के बाद आपको इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। और हो सकता है कि भविष्य में विदेश यात्राओं के लिए उन्हें ही वीज़ा दिया जाए, उन्हें ही पासपोर्ट दिया जाए जिनके पास ये इम्यूनिटी पासपोर्ट होगा। यानी एक पासपोर्ट वो जो आपके पास अभी है और दूसरा इम्यूनिटी पासपोर्ट। अब भविष्य में आपको इस आधार पर पासपोर्ट मिल सकता है कि आप कितने स्वस्थ हैं और आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडीज है। इसलिए आपका पूरा ही जीवन इसके लिए बदल देने वाला है। अब हो सकता है कि भविष्य में विदेश यात्रा के लिए वीज़ा आपके शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज के आधार पर दिया जाने लगे। अगर आप अपने देश के अंदर भी कामकाज पर लौटना चाहते हैं तो भी हो सकता है कि आपको सरकार से इम्यूनिटी पासपोर्ट हासिल करना पड़े। कई देशों में इसे रिस्क फ्री सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, यानी नौकरी भी इसी आधार पर लगेगी। जो देश इसके बारे में सोच रहे हैं और उनमें बड़े बड़े देश शामिल हैं, उनमें ब्रिटेन, अमेरिका, चिली और इटली जैसे देश शामिल हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब ये पासपोर्ट
या सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे तो ये काम कैसे करेंगे। फिलहाल इसकी कोई मानक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो हो सकता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपकी सरकार आपसे कह सकती है कि आप अपने विशेष मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना पहचान पत्र अपलोड करें और अपनी फ़ोटो उस पर अपलोड करें। आपके पहचान पत्र से आपके चेहरे का मिलान होने के बाद आपको एंटीबॉडी टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। अगर टेस्ट में ये पता चला कि आपको कोरोना वायरस हो चुका है तो आपको एक विशेष QR कोड जारी किया जाएगा। इसके बाद जब आप अपने दफ्तर जाएंगे तो गेट पर आपका ये QR कोड स्कैन होगा। ये QR कोड स्कैन करने से ये पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से इम्यून हैं। इसी प्रक्रिया का पालन आपको बस में करना होगा, ट्रेन में, मेट्रो में, एयरवेज में, हर जगह यही पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स में आपका इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देखकर ही प्रवेश मिलेगा, क्योंकि दूसरों की सुरक्षा ये पहला मोटिव होगा। इसका मतलब ये है कि जिसका इम्यूनिटी ज़्यादा है उसके ही लिए आगे के दरवाजे खुले हैं, यानी हेल्थ इज़ वेल्थ, यही आपका भविष्य है। अब हो सकता है कि वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा, और जिसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। इससे लोगों में दो हिस्से हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि ये व्यवस्था भेदभावपूर्ण होगी और जैविक आधार पर लोगों को बांटना ठीक नहीं है, लेकिन ये सरकार की मजबूरी बन जाएगी और आपके सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा। अस्वस्थ और आलसी लोगों की वजह से भारत के अर्थव्यवस्था को करीब 20 लाख करोड़ का नुकसान होता है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पहले से ही स्वस्थ और अस्वस्थ और आलसी और मेहनती लोगों के बीच विभाजित है। कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर कोरोना वायरस इस विभाजन को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन इस बार आप इस विभाजन को ध्यान से देख पाएंगे, महसूस भी कर पाएंगे, क्योंकि आप इसका हिस्सा बनेंगे। इसलिए याद रखिए, अगर आपके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी होगी और दिल में ईमानदारी से काम करने का जज्बा होगा तो आने वाले दौर में आप सफल हो पाएंगे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। इस बात को नोट कर लीजिए। और दूसरा, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस। अगर आपने इन दोनों चीज़ों पर अभी से काम करना शुरू कर दिया तो आपका चिंता करने की कोई बात नहीं, आप हर चुनौती में सफल रहेंगे।